नमस्कार न्यूज से। आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया है, लेकिन यह युद्ध किस कारण से छिड़ा है, आज हम कुछ संक्षिप्त विवरण आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बना हुआ है और इस तनाव से पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है कि अगर यह तनाव बढ़कर युद्ध की दहलीज तक पहुंचा तो इसकी आग पूरे देश में फैल सकती है। इतने खराब स्थिति होंगे जो आज तक नहीं देखे गए होंगे। पश्चिमी देशों के खुफिया विभाग का अनुमान है कि यूक्रेन के सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस के अभी 1 लाख सैनिक तैनात है। अमेरिका का मानना है कि जनवरी के अंत तक इसकी संख्या 1,75,000 तक बढ़कर जाएगी। अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। फिर भी रूस यह खेल खेलने में लगा हुआ है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यह दबाव की रणनीति के तहत कर रहा है ताकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की सुरक्षा संगठन नेटो में जगह ना मिल सके। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बना तो नेटो के ठिकाने उसकी सीमा के नजदीक खड़े कर दिए जाएंगे। हालांकि नेटो ने रूस को भरोसा दिलाया है कि उससे उनको कोई खतरा नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद को नेटो से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच कई मौके पर संघर्ष हो चुका है। इसमें 2014 की जंग भी शामिल है, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। रूस का एक हिस्सा यूक्रेन भी कभी हुआ करता था और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली और तभी से यूक्रेन रूस की छत्रछाया से निकलने की कोशिश करने लगा। इसके लिए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाई। उसने ऐसा फैसला तब लिया जब उसके उत्तर और पूर्वी हिस्से की एक लंबी सीमा रूस से लगती है। साल 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने और उन्होंने रूस से बेहद करीबी संबंध बनाए। इन संबंधों की बुनियाद पर उन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने के समझौते को खारिज कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि भारी विरोध प्रदर्शन के कारण साल 2014 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अकारात्मकता दिखाई और कथित तौर पर वहां के अलगाववादियों की मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप उसने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप कब्जा कर लिया। रूस पर आरोप लगते हैं कि वो यूक्रेन के अलगाववादियों को पैसों और हथियारों से मदद कर रहा है। रूस इन आरोप को खारिज करता है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद डोनबासा को औद्योगिक शहर माना जाता है। वहां पर 2014 में हुई लड़ाई के दौरान 14,000 से अधिक लोग मारे गए थे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के आरोप है कि रूस अपने सैनिकों से भी विद्रोहियों की मदद करा रहा है। हालांकि रूस कहता है कि विद्रोहियों का साथ देने वाले रूसी स्वयंसेवक है। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने एक शांति समझौते की मध्यस्थता की, जिसमें जंग रुक सकी, लेकिन इससे कोई राजनीतिक समाधान नहीं मिला। इस साल संघर्ष विराम उल्लंघन में तब तेजी दिखी जब यूक्रेन सीमा के नजदीक रूसी सैनिकों ने युद्धाभ्यास शुरू किया, लेकिन अप्रैल में रूस को रुकने के बाद तनाव थोड़ा कम हुआ।
अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने बीते सप्ताह आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेन के सीमा पर 1,75,000 सैनिक की तैनाती करने जा रही है और उनमें से आधे विभिन्न जगहों पर तैनात कर दिया गया है और 2022 की शुरुआत में रूस हमला कर सकता है। यूक्रेन ने शिकायत की थी कि रूस ने उसकी सीमा के कुछ ही दूरी पर 90,000 जवान की तैनाती कर दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस की 41वीं आर्मी की यूनिट रूस में एल नया शहर के नजदीक है। यूक्रेन के उत्तरी सीमा से यह शहर सिर्फ 260 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने सांसदों को शुक्रवार को बताया कि यूक्रेन के नजदीक और रूस के कब्जे में मौजूद क्रीमिया में 94,300 रूसी सैनिक मौजूद है और जनवरी में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी संभव है। रूस ने अपने जवानों की तैनाती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है। उसका कहना है कि उसके क्षेत्र में जवानों की तैनाती से किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 2015 के शांति सौदे का सम्मान नहीं किया है और पश्चिमी देश यूक्रेन को इसका पालन करने में नाकाम रहे हैं। इस सौदे के तहत रूस को एक कूटनीतिक जीत मिली थी और उसने यूक्रेन को विद्रोहियों के गढ़ों को स्वतंत्रता देने और उन्हें आम माफी देने के लिए बाध्य किया था। हालांकि इस सौदे पर अमल नहीं हो पाया। इस पर अमल न होने के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहराता है। उसका कहना है कि रूसी समर्थित अलगाववादियों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और पूर्व में विद्रोहियों के गढ़ में रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। हालांकि रूस इन दावों को खारिज करता रहा है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच रूस ने यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि 2015 के शांति समझौते को यूक्रेन द्वारा न मानना व्यर्थ है। वहीं रूस लगातार अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी देशों पर यूक्रेन के हथियारों से मदद करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की आलोचना करता रहा है। उसका कहना है कि ये यूक्रेन के सैनिकों को बलपूर्वक विद्रोहियों के इलाके को दोबारा कब्जा करने के लिए प्रेरित करता है। इस साल की शुरुआत में पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जे की सैन्य कोशिश के यूक्रेनी राष्ट्र के दर्जे के लिए गंभीर परिणाम होंगे। रूसी राष्ट्रपति लगातार रूसियों और यूक्रेनियों को एक ही लोग कहते आए हैं और वो दावा करते हैं कि सोवियत समय में यूक्रेन को गलत तरीके से ऐतिहासिक रूसी जमीन मिल गई थी। वही पुतिन की चिंता यूक्रेन के नेटो में शामिल होने को लेकर भी है। वो चेता चुके हैं कि नेटो उनके लिए एक सीमा रेखा की तरह है। उन्होंने कहा है कि नेटो सदस्य के यूक्रेन में सैन्य ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना है जो यूक्रेन को नेटो में बिना शामिल हुए उसके खिलाफ सैन्य मजबूती देगी। बीते सप्ताह पुतिन ने जोर देते हुए कहा था कि रूस को अमेरिका और उसके सहयोगियों से विश्वसनीय और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी चाहिए कि वे पूर्व की ओर नेटो के किसी भी कदम से वो खुद को दूर रखेंगे और रूसी क्षेत्र के नजदीक उसके लिए खतरा पैदा करने वाले हथियारों की तैनाती से दूर रखेंगे। पुतिन ने यहां तक भी कहा कि उसे इस पर कोई जुबानी भरोसा नहीं बल्कि कानूनी गारंटी चाहिए। बीते सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इसी मुद्दे पर वर्चुअल बैठक हुई थी। पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उसाकोव ने बताया है कि अपनी मांगों के बारे में पुतिन ने बाइडेन को इसी बैठक में सूचित कर दिया था। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की मांग को बाइडेन ने कोई तर्ज नहीं दी है। में रूस को ये लगा था कि सैन्य ताकत दिखाने की रणनीति काम कर रही है और अब वो इसे ही दोहरा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने बीते
सप्ताह रूसी राजनीतियों से कहा था, हमारी हालांकि चेतावनी को सुना गया और प्रभाव देखने लायक रहा है, तनाव बढ़ गया है। पुतिन ने तर्क दिया कि तनाव बढ़ने से पश्चिमी देश रूस को नजर में आते हैं और उसे नजरअंदाज नहीं करते। यदि यूक्रेन के नजदीक सैन्य गतिविधियां आक्रामकता से दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधी सैन्य कार्रवाई होने जा रही है। असल में ये संदेश है जो पुतिन देना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए ये संदेश है कि कुछ उटपटांग न करे, जैसे कि डोनबास पर फिर से नियंत्रण करने की कोशिश करना। तो कोर्तुनोफ मानते हैं कि पश्चिमी देशों के लिए रूस का संदेश ये है कि यूक्रेन में नेटो की ताकत न पहुंचाई जाए, जैसे कि नए तरह के उत्तर हथियार। अब आप जान गए होंगे कि इसमें यूक्रेन की गलती है या रूस की। आज सारा दुनिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह समझाएं, इसलिए कि भारत और रूस की बहुत घनिष्ठता मित्रता है, एक दूसरे के परम मित्र है। दूसरे देशों के ये कहना है कि यदि भारत सरकार पुतिन से बात करे तो यह युद्ध रुक सकता है। अब मोदी जी के निर्णय का जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। इसमें मोदी जी क्या अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे न्यूज़ देखने के लिए आप कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।